था सुबह? बेसिकली जो है ना, हम लोग यहाँ पे सुबह देखने आए थे कि ना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हम साथ पानी की बोतल्स वगैरह लेकर आए थे कि हमारी तरफ से किसी को कुछ हेल्प हो जाती है। तो वो किसी को भी ना उन्होंने रोका हुआ नहीं था। आम आवाम वहाँ गुजर रही थी, किसी को पता नहीं था कि बिल्डिंग अचानक गिर जाएगी ना। हम्म। तो हम लोग वो नियर पीएमटी खड़े हुए थे, तो वो अचानक हमें बस रेंजर वाले ने बोला आप थोड़ा सा पीछे हो। तो हमारे साथ ही ना दो फायर ब्रिगेड वाले थे, हम्म। रेस्क्यू वाले, हम्म। और दो तीन दुकानदार थे। हम्म। तो वो अंदर जा रहे थे, हम्म। बस हम उनको देख रहे थे। इतनी देर में हम जैसे ही घूमे वो बिल्डिंग गिरी है और वो चारों लोग हमारे सामने ही गिरे हैं। तो जैसे वो पूरा ना एक धुआं 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 सब कुछ हो गया था। तो जैसे ही मैं वापसी भागने के लिए निकले हैं ना हम लोग, तो वहाँ पानी इतना पड़ा हुआ था सब कुछ, तो उधर में गिर गया। और मेरे साथ एक और अंकल भी थे, वो भी बेचारे गिर गए। तो फिर लोगों ने हमें उठाया, मैं भी उठा, फिर हम लोग गए। फिर उसके बाद वो सारी जगह उन्होंने सील कर दी थी, किसी को आने जाने नहीं दे रहे थे वो, कि मैं देखूं क्या हुआ है। तो मैंने जितना देखा है तो वो पता चला है दो फायर ब्रिगेड वाले जो थे ना वो शहीद हो गए। बाकियों की कोई अपडेट नहीं है। वो दोनों भी शॉपकीपर्स ही थे जो खड़े हुए थे। तो ये हमारे कराची के शहरियों को इस वक्त एक साथ हाथ में हाथ लेकर एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है या पथराव करने की? बेसिकली मेरे हिसाब से हम शहरियों का ये काम नहीं है करना, जिनका काम है उन्हें ही करना चाहिए। और ये इतनी सेंसिटिव जगह हुई हुई है इस टाइम पर कि आम शहरी का यहाँ जाना ठीक नहीं है। मुझे ये बताएं, इन लोगों का कसूर क्या था? कसूर सिर्फ ये है कि हम लोग इंसान हैं और जो बड़े लोग हैं अपने आप को वो खुदा समझते हैं, शायद इसलिए 2 दिन से 3 दिन हो गए जी। और अब इंसानी जान का क्या हाल होगा जब पत्थरों का ये हाल हो चुका है, इमारत का ये हाल हो चुका है, तो इंसान का क्या हाल होगा। ठीक है, इसके लिए तो बस मैं अपने अल्लाह से ही भीख मांग सकता हूँ कि यार इंसानों की हिफाजत की जाए। आप हुकूमत को कोई ऐसा मैसेज देना हुकूमत के चाहेंगे? लिए तो बस मैं यही कहूँगा कि हुकूमत हमारी कुछ हमारे लिए सोचे ना, कि ये भी ख्याल करे कि कम से कम ये जो अमला खड़ा हुआ है इनके पास ऐसे सरो सामान नहीं है कि अंदर जाकर कोई अपने ऐसे औजार इस्तेमाल कर सकेंगे इंसानी जानों को जो बचा सके। इनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बाहर खड़े होकर बेचारे पाइप लेकर खड़े हुए और आग बुझा रहे हैं। अंदर जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि अंदर जाएंगे कैसे, उनके पास खुद के पास सामान नहीं है। क्या पता 40 लोग से ज्यादा हो, क्योंकि ये मार्केट 40 लोग पे मुश्तमिल नहीं है। 1200 शॉप्स हैं, तो उसके अंदर कितने वर्कर काम करने वाले हैं, कितने ओनर्स हैं और कितने लोग हैं अंदर, और कितने तो कस्टमर्स थे। अब ये 40 लोग तो आप और हम सिर्फ सुनी सुनी बातों पे अमल कर रहे हैं। अंदर से जब कोई जिंदा वापस आएगा वही बता सकता है कि हम लोग कितने लोग फंसे हुए अंदर, ये तो वही बता सकते हैं, और या तो अल्लाह जानता है हमारा। आपने ये सानेहा देखा, कल से आप ये न्यूज देख भी रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये बेगुनाह जो जितनी अमवात हुई है इनका कसूरवार कौन है? इनका कसूरवार जो है वो सिंध की हुकूमत है। सिंध की हुकूमत क्यों है? इसलिए ये कि पाकिस्तान से छोटे मुल्क भी है, अगर उसमें इस तरह आग बच जाता तो वो हुकूमत उसे बचा लेते। लेकिन इसके साथ इसका सिस्टम है, इसके गैस है कि आग बंद हो जाए, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी तक लाशें अंदर पड़ी हुए, बेहोश लोग भी पड़े हुए, अभी तक उसका हुकूमत कोई गमख्वार नहीं है। अच्छा, बात हो रही है कि इस इमारत को गिरा दिया जाएगा, इसका मलबा उठाया जाएगा, तो आप उस हक में हैं कि इसको, इस इमारत को गिरा दिया जाए? नहीं, हम इसके हक में नहीं है कि ये गिरा जाए। अभी हम ये कह रहे हैं कि अभी जो इंतजामिया अंदर चला जाए, लाशें भी है, बेहोश बंदे भी है, पहले उसको बाहर लेके फिर गिरा देते। जो कुछ भी करता है, बेहोश लोगों को पहले बाहर लेके आना चाहिए। हमारे साथ कराची के एक और शहरी मौजूद है, आइए अब हम इनसे पूछते हैं कि ये सब जो हुआ इसका जिम्मेदार कौन था। ये देख सकते हैं तकरीबन ये कल 9 बजे के करीब जो आग लगी है, ताजिर बरादरी जो इनके जितना माल वगैरह नुकसान हो गया है, इनको माली मदद की जाए, जो अमवात हैं उनके साथ खड़े हो जाए। और मुझे एक बात बताइए ना कि ये मेरा ख्याल से जितना भी नुकसान हुआ है उसकी तो भरपाई हो जाएगी। हाँ, जो जानी नुकसान हुआ है उसकी तो भरपाई कभी नहीं हो सकती। वो तो नहीं हो सकते। अल्लाह उनको जन्नत, जो इधर से गुजर गए, अमवात हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और सब्र अता तो जो फरमाए। लोग यहाँ से चले गए, या जो नुकसान हुआ है, इनका कसूर क्या था? कसूर तो नहीं, बस ये अल्लाह की तरफ से बस आजमाइश आती है, इंसान को सब्र करना चाहिए। आजमाइश आती है और इंसान को सब्र करना चाहिए। इसका कसूरवार ये मैं कुछ कह नहीं सकता। आप यहाँ पर कितने कितने टाइम से देख रहे हैं कि ये आग लगी हुई है? ये इस कल लगी थी 11:30 बजे 10 बजे, और 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे जो हमारी हुकूमत तक जा सके?
यही मैसेज है कि थोड़ी टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आपके पास अभी तक वो सिलेंडर नहीं है ऑक्सीजन मास्क वाले जो अंदर जाके रेस्क्यू कर सकें, बाहर से पानी मांगे, मारे जा रहे हैं आप, इस तरह आग थोड़ी बुझती है। यही चाइना ने जो दिए थे आपको लेटेस्ट किस्म की वो स्नार्कल्स, वो किधर है?